हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। काफी टाइम से आप लोग वेट कर रहे थे असिस्टेंट रजिस्ट्रार का, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से एग्जाम कंडक्ट हुआ था। उसका जो रिजल्ट है वो अनाउंस कर दिया है दिल्ली यूनिवर्सिटी ने। अब यहाँ पर इस रिजल्ट को आप कैसे चेक कर पाएंगे और क्या तरीका है चेक करने का, इसके अलावा इस रिजल्ट के अलावा एक और इम्पॉर्टेंट नोटिस आया है सभी के लिए, जिसको कि आप सभी को गो थ्रू कर लेना है, समझ लेना है। सो इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं कवर करने वाला हूँ। मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, अदरवाइज खुद से आप चेक करने जाएंगे तो रिजल्ट तो आप चेक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा जो प्रोसेस है आपको समझ लेना जरूरी है। बट इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं बता दूं कि अभी कुछ दिन पहले ही 1 ईयर बीएड के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आई थी, तो आप इस वीडियो को जरूर देखें। अगर आप 1 ईयर बीएड करने में इंटरेस्टेड है तो चैनल पे विजिट करके आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इसके अलावा यूजीसी नेट के आंसर कीज भी रिलीज की जा चुकी हैं। अगर आपने यूजीसी नेट एग्जाम में अपेयर किया था तो उसके रिगार्डिंग भी आप चीजें चेक कर लीजिए। ओके, तो गाइस देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इसी वेबसाइट पे आपको आना है। नोटिफिकेशन वाले पेज में आपको दिख जाएगा ये वाला नोटिस। ये जो नोटिस है, अच्छा, ये जो वैकेंसी आई थी 12 दिसंबर 2024 को आई थी। इसका एग्जाम 2025 में हुआ था और अब जाके रिजल्ट आया 2026 में। नोटिफिकेशन फॉर स्टेज 2 एग्जाम, यहाँ पे आप देख सकते हो। इसको क्लिक करके मैं इसको एक बार गो थ्रू करवा देता हूँ, इस नोटिस को ओपन करके। तो इस नोटिस को जब हम ओपन करते हैं तो आप देख पाएंगे, दिस इज द ऑफिशियल नोटिस इशूड बाय यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। 16 जनवरी को नोटिस इशू किया गया है और आज 16 जनवरी है जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। इट मीन अभी जस्ट थोड़ी देर पहले इस नोटिस को यहाँ पर इशू किया गया है दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा। तो गाइज यहाँ पे देखिए, यहाँ पर मेंशन किया गया है कि दिस हैज रेफरेंस टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट रजिस्ट्रार, और जो कि निकाली गई थी 2024 में वैकेंसी एज पर सीरियल नंबर 5 ऑफ द जनरल इंस्ट्रक्शंस फॉर एप्लीकेंट्स। द एप्लीकेंट्स बिलोंगिंग टू ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी आर रिक्वायर्ड टू अपलोड देयर सर्टिफिकेट। तो ये बोला गया था कि भाई आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना है। फिर बाद में ये देखा गया कि कुछ कैंडिडेट का जो सर्टिफिकेट है वो पुराना है, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने आप सभी को दोबारा से सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए बोला गया था, जिसकी आई थिंक लास्ट डेट रखी गई थी 29 दिसंबर। अब 29 दिसंबर की डेट भी निकल चुकी है, अब तो जनवरी आ चुकी है। तो अब दोबारा से जब काफी सारे कैंडिडेट्स ने आवाज उठाई होगी, बोला होगा कि हमने अभी तक तो अपलोड किया नहीं है, तो एक और मौका दिया गया अपलोड करने का। 21 जनवरी तक आप लोग अपलोड कर सकते हैं। 16 जनवरी जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, तो 21 जनवरी तक आप लोग यहाँ पर अपलोड कर पाएंगे अपना सर्टिफिकेट, ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पर। तो अभी भी आप लोग लॉग इन करके जो अपना सर्टिफिकेट है वो अपलोड कर दीजिए, जो ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। याद रखिए, रिसेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए पर जो 1 अप्रैल 2024 के बाद का इशू किया हुआ हो। अब हम बात कर लेते हैं रिजल्ट की। तो रिजल्ट जो है, यहाँ पर आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे आप देख पाएंगे। सो यहाँ पर लिखा हुआ है दैट एप्लीकेंट्स फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट रजिस्ट्रार कैन चेक देयर स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन, कि सिलेक्ट हुआ या फिर रिजेक्ट हुआ है, फ्रॉम देयर डैशबोर्ड ऑन द रिक्रूटमेंट पोर्टल एट द फॉलोइंग एड्रेस। तो जो आपका, जहाँ पे आपने अप्लाई किया था ना, वहीं पे आपको लॉग इन करना है, उसी वाली वेबसाइट पे जाकर के आपको लॉग इन करना है। मैं आपको दिखा दूंगा अभी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो स्टेटस है, ये आपको बताएगा कि आपका सिलेक्शन हुआ या फिर आप रिजेक्ट हो चुके हो। तो अगर आपका नंबर इस वाली लिस्ट में जैसे लिखा होगा शॉर्ट लिस्टेड फॉर स्टेज 2 एग्जाम, यानी कि मेंस के लिए आपका सिलेक्शन हो चुका है। तो अगर ये आपके सामने लिख कर के आ रहा है, इट मीन्स आपका जो सिलेक्शन है वो हो चुका है स्टेज 2 एग्जाम के लिए, यानी मेंस एग्जाम के लिए। अगर लिख के आ रहा है कि नॉट शॉर्ट लिस्टेड फॉर स्टेज 2 एग्जाम, इसका मतलब आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, आप किसी और एग्जाम की तैयारी करिए, आपका नहीं हो पाया। अगर रिजेक्टेड हो गया, इसका मतलब है कि कोई दिक्कत आई है आपके उसमें फॉर्म वगैरह में, या फिर हो सकता है कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो आपने अपलोड ना किया हो, इसकी वजह से रिजेक्शन भी आपको देखने को मिल सकता है। अच्छा, जो कैंडिडेट पास हो चुके हैं, शॉर्ट लिस्टेड हो चुके हैं स्टेज 2 एग्जाम के लिए, आप सभी के लिए एग्जाम टारगेटेड नोट्स है। यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर मेरा दिख रहा होगा, इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप ही करिए, कॉल पर रेफरेबल नहीं है, बिकॉज कई बार मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा होता हूँ या बिजी होता हूँ तो मैं कॉल पिक नहीं कर पाता हूँ। आप मुझे व्हाट्सएप करके लिख देना ARDU नोट्स, ऐसे लिख करके आप मुझे मैसेज करेंगे, मेंस लिख देना, तो मैं आपको डेमो नोट शेयर कर दूंगा। इसकी कुछ नॉमिनल से फीस है, जिसको आप फी पे करके आप इन नोट्स को अवेल कर सकते हैं। नोट्स में हमने कंप्लीट मेंस का जो सिलेबस है उसको थ्योरी पार्ट कवर किया हुआ है, प्लस हमने कुछ पीवाईक्यूज के क्वेश्चंस भी उसमें कवर कर रखे हैं विद एक्सप्लेनेशन। इसके अलावा और यहाँ पे आप देख सकते हो रिजेक्टेड आफ्टर रिटन टेस्ट, मतलब आपका एग्जाम हुआ लेकिन आप पास नहीं कर पाए, एब्सेंट हो तो भी वो चीज आपको दिख जाएगी वहां पर। तो मतलब सिर्फ एक ही जो उसमें है उसका सिलेक्शन हुआ होगा, दैट इज नंबर 1 जो है शॉर्ट लिस्टेड फॉर स्टेज 2 एग्जाम। अगर ये लिख करके आ रहा है आपके एप्लीकेशन स्टेटस पे, इसका मतलब है कि आपका सिलेक्शन हो चुका है। तो इस बात को आपको चेक कर लेना है। और इसके अलावा अगर आपको आपका जो स्टेटस है वो गलत शो कर रहा है, मतलब आपका जो सर्टिफिकेट है उसकी वजह से कोई दिक्कत आई है, फिर एनी अदर प्रॉब्लम आपको फेस हो रही है, रिजेक्टेड आफ्टर स्क्रीनिंग, इस तरीके से कोई कुछ इशू है आपको, तो आप चैलेंज कर सकते हो ग्रीवेंस को, एंड इफ एनी थ्रू ईमेल। यहाँ पे देखो ईमेल गिवन है, डीयू ने ईमेल दे रखी है, नॉन फिर अंडरस्कोर टीचिंग फिर अंडरस्कोर rec@admin.du.ac.in। इस पे आप मेल कर सकते हो। अब यहाँ पे जो मेल में
वर्ड्स लिखे हुए उसको बहुत ध्यान से पढ़ लीजिए, बिकॉज इसी पे आपको मेल करना है, गलती कहीं नहीं करनी है। तो 21 जनवरी 2026 से पहले पहले आपको मेल कर देना है। उसके बाद अगर कोई इश्यू होता है और आपको वो मतलब आपको आपके ग्रीवेंस को एक्सेप्ट कर लिया जाता है और फिर वो आप करेक्शन करके देते हैं, इसके बाद आप अपना फाइनल स्टेटस चेक कर सकते हो 23 जनवरी तक। तो 23 जनवरी तक आपको फाइनल पता चल जाएगा कि आपका सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ है। अभी फिलहाल भी पता चल जाएगा, अगर आप आज लॉग इन करते हो, अगर आप अभी लॉग इन करोगे तो पता चल जाएगा कि आपका सिलेक्शन हुआ है या सिलेक्शन नहीं हुआ है। ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनका कोई दिक्कत आ गई है, जैसे कोई स्टेटस में मैं लिखा ना कि चैलेंज अगर आप कर रहे हो उस प्रोसेस को या ग्रीवेंस को, तो आप उसको मेल करिए और वो फिर आपका जो फाइनल सिलेक्शन हुआ है नहीं हुआ वो 23 जनवरी तक बता देंगे। तो ये है। अच्छा, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि जो एग्जामिनेशन है मेंस, उसमें उसको शेड्यूल किया गया है 7 फरवरी 2026 को, सैटरडे का दिन होगा। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि एक बार रिजल्ट आ जाएगा तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, बहुत हार्डली 1 मंथ दिया जाएगा, लेकिन देखने को मिला कि 1 मंथ भी नहीं दिया गया है। 16 जनवरी आज है जब रिजल्ट आया है और 7 फरवरी को एग्जाम आपका हो जाना है मेंस का। तो टाइम काफ़ी कम टाइम है, मेंस एग्जाम की जो डेट है वो अनाउंस कर दी है डीयू ने, तो इसका ध्यान रखिए आप लोग। इसके अलावा गाइस एक चीज यहाँ पर और मेंशन की गई है, जो कि जो एप्लीकेंट्स हैं कैन डाउनलोड द एडमिट कार्ड फ्रॉम देयर डैशबोर्ड ऑन द रिक्रूटमेंट पोर्टल, जो कि 1 फरवरी 2026 से आप लोग अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे मेंस एग्जाम के लिए। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि एडमिट कार्ड आपको तभी मिलेगा जब यहाँ पर जो डेट मेंशन की गई उसी डेट पे। अच्छा, अब गाइस देखो ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, तो अब जितना भी बचा हुआ टाइम है उसके लिए आप पढ़िए। और मैं आपको बता दूं यहाँ पे जो व्हाट्सएप नंबर गिवन है, यहाँ पर अगर आप व्हाट्सएप करेंगे तो मैं आपको एग्जाम टारगेटेड नोट्स अवेलेबल करवा दूंगा। प्री एग्जाम जो हुआ था इसमें काफी सारे क्वेश्चंस डायरेक्ट फंसे थे हमारे नोट से, और स्टूडेंट्स का जो फीडबैक रहा बहुत अच्छा रहा था प्री एग्जाम का। वैसे ही सेम हमने मेंस के लिए भी नोट्स प्रिपेयर किए हैं, तो आप मेंस के जो नोट्स हैं वो अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा मैं बता दूं कि इन मेन नोट्स में हमने थ्योरी तो कवर करी ही करी है, प्लस हमने इसमें कुछ पीवाईक्यूज के क्वेश्चंस भी डाले हैं और विद एक्सप्लेनेशन, ताकि आप समझ पाए कि कैसे एक्सप्लेन करना चाहिए, और जो उन क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन है उसको आप डिटेल में समझ पाएं। तो इन सभी चीज़ों के रिगार्डिंग आप मुझे व्हाट्सएप करिए, मैं आपको डेमो नोट शेयर कर दूंगा। तो आप उन नोट्स को अवेल करके जो अपनी प्रिपरेशन है वो एग्जाम टारगेटेड स्टार्ट कर सकते हैं। अब गाइस देखो, मैंने इस वीडियो को बना दिया है, मेरा काम था वीडियो को बनाना, आप सभी को इन्फॉर्म करना। अब आपने आपके जो जितने भी फ्रेंड्स हैं जिन्होंने भी अप्लाई किया हुआ है दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए, आप उनके साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि कैंडिडेट को पता ही नहीं चलता कि रिजल्ट आ चुका है। तो इसलिए इस वीडियो को शेयर कीजिए उन सभी के साथ जिन्होंने भी इस एग्जाम में अपेयर किया था, ताकि ये इन्फॉर्मेशन सभी तक पहुंच सके। इसके अलावा हम आपको यूजीसी नेट एग्जाम की प्रिपरेशन भी करवाते हैं, तो आप यूजीसी नेट एग्जाम टारगेटेड कोर्सेज भी अवेल कर सकते हैं। मैं बता दूं कि अब जो मैं बात कर रहा हूँ वो यूजीसी नेट के रिगार्डिंग है। जो मैंने आपको नंबर दिया था असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए, आप मुझे व्हाट्सएप ही करिए, व्हाट्सएप पे ही मैं आपको असिस्टेंट रजिस्ट्रार के नोट्स अवेलेबल करवाऊंगा। ये जो मैं बता रहा हूँ ये यूजीसी नेट एग्जाम के लिए है। तो पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस की प्रिपरेशन करवाते हैं हम यूजीसी नेट की। कंप्लीट कंटेंट बायलिंगुअल होता है, 100 मॉक टेस्ट पीडीएफ नोट सब कुछ ही आपको देखने को मिल जाता है। अब ये जो सारी की सारी चीजें आपको गूगल प्ले स्टोर से मिलेंगी एग्जाम मेंटर ऐप के अंदर, तो आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए। अगर आप iOS यूजर हैं तो उसका लिंक हमने अलग से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में दे दिया है। तो शेयर दिस वीडियो विद ऑल नेट एस्पिरेंट्स एंड सब्सक्राइब फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब रिलेटेड अपडेट्स। अगेन मैं रिपीट कर दूं कि इस ऐप को बस वही इंस्टॉल करें जो यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं असिस्टेंट रजिस्ट्रार की, तो उसके लिए व्हाट्सएप ही करिए। इस ऐप के अंदर नहीं मिलेगा आपको कुछ, आपको व्हाट्सएप पे ही मिलेगा। जो नंबर गिवन है आपको व्हाट्सएप पे ही नोट्स मिलेंगे असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए, तो आप उनको अवेल कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।